हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया मैथ्स का पेपर देकर ना आपके सर से बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया, ये मुझे पता है। भैया मैथ्स में जितनी मर्जी छुट्टियां दे दो वो कम ही लगती है, लेकिन आपने वो वाला जो पड़ाव था अपनी गेम का, बोर्ड्स नामक गेम का, वो पार कर लिया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब आगे की नैया तुम्हारे संभालेंगे भैया। टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपके अकाउंट्स और इको की जिम्मेदारी मेरी हो चुकी है। बस एक बात याद रखना, आपने मैथ्स का पेपर दिया, अब उस दिन आराम करना, उस दिन पढ़ना मत। अगले 8 दिन मुझे दे दो अपने, और उसके बाद अगले 5 दिन अकाउंट्स के पेपर तक वो भी मुझे दे दो अपने। बस मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी जगह लेकर जाऊंगा ना आप लोगों के जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। ठीक है जी, तो आप लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी बना के ले आया हूं 80/80 लाने की, 8 डे स्ट्रेटेजी। लेकिन एक चीज मैं पहले बता दूं, ये जो स्ट्रेटेजी है ये खासकर मैथमेटिक्स वालों के लिए है। इसका रीजन क्योंकि जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए पहले से ही जो है स्ट्रेटेजी बनी हुई है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये फॉलो करें वो फॉलो करें, फिर मैसेज करोगे आप। नहीं, मैं पहले से ही डिस्क्लेमर देकर चल रहा हूं। लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो भी ये वीडियो देखो, सो दैट उन्हें भी पता चले कि सर कैसे जो है टाइम टेबल बना रहे हैं और किस इंटेंशन से बना रहे हैं। ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। देखो, हवन में बैठते हो तो सामग्री लानी जरूरी है ना, तो बस ये आप लोगों की तपस्या हो रही है। इसमें हम हवन करेंगे, 80/80 आपके इकोनॉमिक्स, 80/80 आपके अकाउंट्स में ला कर छोड़ेंगे। लेकिन वो सामग्री तो लेकर आओ पहले। वो सामग्री क्या है ध्यान से समझिएगा। देखो, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाओ उसे सब्सक्राइब करो। जितने अपडेट हैं, जितनी पीडीएफ्स हैं, जितने वीडियोस के लिंक हैं, ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक यहीं पर मिलने वाले हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि सर आप यूट्यूब पे डाल दो, सर पर्सनली भेज दो, ये चीजें मत करना मेरी जान। इधर जाओ, क्योंकि कलेक्टिवली सबको एक साथ भेजा जाएगा। ऐसे पर्सनली भेजने लग गए तो काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में आप लोगों के लिए, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज भैया, ये देखो YouTube पे आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट सेट हो रखी है। क्लास 12 इकोनॉमिक्स 2024 टॉपर विद वैभव भैया। अच्छा, अभी आपके अमन भैया ने आपका मैथ्स का जुगाड़ कर दिया, फुल सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले आपके भुप्पी भैया ने इंग्लिश का जुगाड़ कर दिया था। अब मैंने आपका जिम्मा उठा लिया इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का, और नैया पार करा के छोड़ूंगा। उसके बाद आपको सौंप दूंगा मैं प्रिंस भैया के हाथ में। ठीक है, जैसे वो घर में वो न्यू बॉर्न बेबी नहीं होता, तो जो लोग हैं वो एक से एक लोग दूसरे को पास करते हैं, ऐसे पास करते रहते हैं ना न्यू बॉर्न बेबी को। लेकिन हर बंदे के दिल में यही होता है कि साला मेरी जान चली जाए, इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। बस ये वही वाली फील है हमारे बीच में। भुप्पी भैया इंग्लिश का बेड़ा पार करा के अमन भैया को दे गए कि भैया ये कराएंगे। अमन भैया ने मुझे दे दिया कि सर ये हमारे बच्चे हैं, इनको जो है बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, इनका एग्जाम जो है इतना फोड़ू जाना चाहिए ना कि मतलब मजा ही आ जाए इनको बोर्ड देखकर। ठीक है जी, तो बस ये प्लेलिस्ट ईच एंड एवरीथिंग, ये देख लो, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जो है आपकी डल चुकी है, पूरी सेट हो चुकी है यहां पर मामला। ठीक है जी, और हो डल रही है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो अभी एकेडमिक है ज्यादातर, अभी तो इसमें नॉन एकेडमिक डलेगा। पेपर को टाइम पे कैसे खत्म करें, चीट शीट दूंगा, इसमें क्या क्या दूंगा, तुम टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस ये शेड्यूल फॉलो करना। क्या शेड्यूल है, आ जाओ। 8 दिन, एक दिन रेस्ट, जिस दिन पेपर देकर आ रहे हो उस दिन रेस्ट, अगले दिन से उठाना है। 10 से लेकर 17 तक, 18 को पेपर है, 10 से लेकर 17 तक ये 8 दिन मेरे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मुंह पे कहकर ले रहा हूं आपसे ये 8 दिन। ये नहीं कि सर मेरे को 2 दिन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सर बीच में फिजिकल है। भाई फिजिकल का भी जुगाड़ कर रहा हूं, पूरा सोच के लाया हूं। मैंने क्या बोला, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। यहां पर देखो देखो, 8 दिन है, 8 दिन का 8 दिन शेड्यूल सेट है। 6 दिन में कोर्स खत्म करेंगे, 2 दिन रिवीजन प्लस सैंपल पेपर। इकोनॉमिक्स में 2 सैंपल पेपर मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो मिक्स क्वेश्चन हम एक साथ कर रहे हैं तो दिमाग जल्दी से शिफ्ट कर सके एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे, एक यही होता है। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स में आज तक हिस्ट्री में कभी कोई टाइम का इशू नहीं आया है। ठीक है, तो कई बार तो मैंने बच्चों को सैंपल पेपर मना भी करे, मत करके जाओ। लेकिन इस बार क्या है ना, जितना हिस्ट्री देख रहा हूं मैं पीछे अभी तक जो पेपर हो गए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ना अड़चन डाल रहे हैं ये टाइम की। इंग्लिश में भी मेरे को सुनने में आया था, थोड़ा बहुत आ रहा है, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ये जो है अब यहां पर मैं पहले से प्रिपेयर करके चल रहा हूं आप लोगों को कि टाइम का इशू नहीं आएगा। ये 2 सैंपल पेपर में आपका जो है बेड़ा पार कर देंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 को देखो, आपका मनी एंड बैंकिंग, अरे निहायती इजी चैप्टर है, निहायती इजी चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन मटेरियल इतना सा पढ़ना है। मतलब ये देखो, चुल्लू भर मटेरियल पढ़ना है, इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है।
ठीक है। तो ये देखो मैंने कॉम्बिनेशन कैसा बनाया और क्यों बनाया, पर्पस है इसके पीछे, रीजन। आप लोगों का फिजिकल का पेपर है ना 12 को, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है ना, तो आपने कुछ भी नहीं करना, दिन के 3 से 4 शिफ्टें लगानी है बस। अब मैंने आपको बना दिया एम्प्लॉयमेंट है, अब वर्कर बन गए आप लोग। सैलरी क्या, आपके मार्क्स, सैलरी क्या, आपके मार्क्स। आई एम नॉट द एम्प्लॉयर हेयर, आई एम जस्ट दी एडवाइजर हेयर, आई एम जस्ट दी सुपरवाइजर हेयर। ये बात याद रखना, आप खुद ही अपने एम्प्लॉयर हो, आप खुद ही अपने पेरेंट हो, आप खुद ही अपने टीचर हो, ठीक है जी। तो आपने 4 शिफ्टों में अपने शेड्यूल को बांध लेना, पूरे दिन के दिनचर्या को बांध लेना है। सुबह उठते ही जल्दी उठो या लेट सो, दोनों में से एक चीज करो। लेट सो के जल्दी उठो, ये चीज मत करना, ये चीज मत करना, ठीक है जी। तबीयत खराब हो जाएगी, पेपर वाले दिन इफेक्ट होगा, कोई फायदा नहीं है उसका। या तो लेट सो, ठीक है जी, पढ़ के अपना आराम से, या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, जैसा मर्जी, ठीक है। दिन के सुबह के 2 घंटे, ठीक है जी, 1 से 1.5 घंटा जो है आपका आराम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके अलावा थोड़ा घूमिए फिरिए, फ्रेश हो जाइए, नहा लिए। नहाना भी बड़ा जरूरी है। जो बच्चे, मेरे को पता है बोर्ड टाइम पे मेरे में भी ये बड़ा इशू था, मैं नहाता ही नहीं था प्रेपरेटरी लीव्स में। भाई नहाओ, फ्रेश हो जाओगे, तभी तो अंदर अच्छा और मटेरियल जा पाएगी, नॉलेज जा पाएगी। तो नहाना बड़ा जरूरी है, तो वो चीज़ जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा फिर जैसे ही आपके 1.5-2 घंटे की ब्रेक हो जाए, फिर 2 घंटे की शिफ्ट और लगा दो, फिर लंच के लिए, ठीक है जी, थोड़ा पावर नैप हो जाए आफ्टरनून में, फिर शाम को और फिर रात को। ये 2-2 घंटे की 4 शिफ्टें लगानी है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ा बहुत एकोमोडेट कर लेना, मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके चलता हूं, मैं बच्चों को रिजेक्ट नहीं करता कि भैया 2-2 घंटे की बोलती, तो कोई अगर आपकी सीधा 3 घंटे की लगती है तो 1 घंटा कहीं कम कर लेना रात को, ठीक है। अब वो 2-2 घंटे की शिफ्ट में 2 घंटे पहले मनी एंड बैंकिंग, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सब डले हुए हैं, सब डले हुए हैं। जो नहीं डले हैं वो डल जाएंगे टाइम से पहले, ठीक है। फिर जो अगली शिफ्ट होगी उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, वो कर लो। फिजिकल का पढ़ना, फिजिकल कर लो। अच्छा, जिनका फिजिकल नहीं है उनको अकाउंट्स या बीएसटी में से एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरा सब्जेक्ट अभी वीक हो रखा है दोनों में से, वो अकोमोडेट करना है। ये बात याद रखना, ये नहीं कि जिनका फिजिकल नहीं है वो मजे ले रहे हैं बाकी की 2 शिफ्टों में, नहीं, उनको वो सब्जेक्ट अकोमोडेट करने हैं। तो मनी एंड बैंकिंग लगा लिया पहली शिफ्ट में, फिर उसके बाद जो 3 शिफ्टें बची उसमें से एक लगा लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। बीच की एक शिफ्ट में आपने अपना फिजिकल पढ़ लिया, 2 घंटे मोर देन इनफ है। व्हाट आई पर्सनली थिंक, फिजिकल में 2 घंटे मोर देन इनफ है। अरे बच्चे एक दिन पहले किताब लेकर आ रहे हैं फिजिकल की, मेरे से क्या बातें कर रहे हो तुम सर, नहीं फिजिकल ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। और रात की जो एक शिफ्ट होगी ना, वो याद रखना रिवीजन के लिए, जो भी दिन का शेड्यूल है आपकी उसकी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम डे 2 पे आए तो गवर्नमेंट बजट मॉर्निंग शिफ्ट में खींच दिया, बहुत ईजी चैप्टर। देखो शुरू में मैंने जानबूझ के ईजी रखे हैं। देखो आपका ये डे 1, ये हो गई आपकी 10 तारीख, 11-12, ठीक है। तो इस दिन आपका पेपर है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन से मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाया सो दैट वो सिर से जो है बर्डन हट जाए फिजिकल का, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये खींचोगे। अगेन शिफ्ट मैंने आपको बता दिया, अब अकोमोडेट आपकी जिम्मेदारी है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कौन सी शिफ्ट में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, ये टॉपिक भी लिखे हुए हैं, ये लिंक आपको जो है उसमें मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन की बात ही नहीं। जैसे अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें से आ जाते हैं कि आरबीआई ने ये रेपो रेट कर दिया, वो कर दिया, एक्सेट्रा। उसके अलावा फैक्टर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो जो 5 फैक्टर्स है, एजुकेशन, उसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ, ठीक है, और वो माइग्रेशन वाला इंफॉर्मेशन 5, एजुकेशन के ऊपर बहुत आया था, कमेंट ऑन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल में फर्क आ गया, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में फर्क आ गया। तो ये गिने चुनी ही चीजें हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स निहायत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल भी आजकल डाल रहे हैं वो, ठीक है। गवर्नमेंट बजट से रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिस्कल डेफिसिट निकालो। रिसिप्ट कौन सी वाली रिसिप्ट में आता है, ये टैक्स या नॉन टैक्स में, एक्सपेंडिचर कौन से वाले एक्सपेंडिचर में आता है, एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। जो वो सिक्का बना दिया, एक क्वेश्चन आ रखा है, सिक्का बना दिया, उसमें एक रुपए के सिक्के से 25 पैसा इससे आ रहा है, 25 पैसा उससे, तो वो डिफरेंशिएट करने को बोलता है रेवेन्यू रिसिप्ट और आपका कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन से है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी एंड इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दोनों बहुत इजी हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जितनी शिफ्ट बोलिए उतनी लगानी, उससे ज्यादा नहीं, उतने में हो जाएगा। साइड एंड अकाउंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी में, किस साइड के किस अकाउंट में आएगा, ठीक है। डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज में। उसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से, या फिर एक 3 या 4 मार्कर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से आपके जो मेन वेटेज वाले चैप्टर, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पे जो आपकी वो फिजिकल की शिफ्ट अब खत्म होगी, अब इन पे लगेगी।
ठीक है, जिनका फिजिकल ओवर हो गया वो खत्म। अब यहाँ पर पूरा टाइम इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 दिन। और जिन जो अकाउंट्स या बीएसटी पढ़ रहे थे वो भी छोड़ देना, डिस्कंटिन्यू कर देना 3 दिन के बाद। ठीक है, तो नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम से 6 मार्क का, नेशनल इनकम का एक प्रैक्टिकल 3 नंबर का, एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो सारे मैंने बता रखा है आप लोगों को कि थ्योरी में क्या क्या आता है भैया, कौन सी फैक्टर इनकम है, कौन सी ट्रांसफर है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा फैक्टर है, ये वो एक्सेक्टर, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, उसके अलावा उससे थ्योरी क्वेश्चन आना है चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 3 या 4 नंबर का। उसके अलावा अगला जो चैप्टर आता है हमारा डे 5 को, इनकम डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, 12 नंबर का चैप्टर है इकलौता। इनकम डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्वेश्चन आपने करने हैं, इसमें से 3-4 नंबर फ्रॉम इनकम डिटर्मिनेशन आएगा और 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आपका इंडियन इको से इस वाले चैप्टर से आने के चांसेस है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्लस रूरल डेवलपमेंट प्लस कंपैरिजन ऑफ इंडिया, ये सारे कंप्लीट करना है आपने एक ही दिन में। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा इसी में से आता है, जो वो बीच के जो 4 चैप्टर है। और कंपैरिजन ये इकलौता 8 नंबर का। अब पूरे दिन मेरे हिसाब से हो जाएगा यार 4 शिफ्टों में आराम से। थ्योरी क्वेश्चन 3-4 नंबर के आएंगे एम्प्लॉयमेंट से। आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला, उससे जो केस स्टडी बेस या टेबल बेस या ग्राफ बेस क्वेश्चन आने के चांसेस है। अच्छा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उससे पिक्चर बेस क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, या तो इससे आएगा या एम्प्लॉयमेंट वाले से आएगा। वो सब कराऊंगा तैयारी, टेंशन की बात नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद जो आखिरी 2 जो हमने दिन रखे हैं वो रिवीजन प्लस सैंपल पेपर, रिवीजन प्लस सैंपल पेपर और प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखना, ये सामग्री इकट्ठी करो। सबसे पहले चैनल को जाओ, सब्सक्राइब करो जल्दी से। टेलीग्राम पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी पीडीएफ सब यहीं मिलने वाला है। ठीक है जी, और ये प्लेलिस्ट का ट्रैक रखना, कौन कौन सी नई वीडियोस चल रही हैं, वो सब इंटीमेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो भैया बहुत एक्साइटेड हूं, आवाज में आप लोग मेरी सेंस कर पाओगे। ठीक है जी, तो बस उतनी ही एक्साइटमेंट से यार, बहुत ईजी है इकोनॉमिक्स में मार्क लाना, मैं आपको ला कर दिखाऊंगा। ठीक है जी, मेरे आए थे 98 एसआरसीसी से, आप लोग को पता है, लेकिन 98 आए थे इकोनॉमिक्स में। वो 2 नंबर का आज भी मुझे मलाल रह गया है। ठीक है जी, और मैंने ये सोचा हुआ है कि जब भी किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा तो इंटेंशन होगी मेरी 80/80, क्योंकि मैंने क्रैक कर लिया यार, ये तो कुछ भी नहीं है, हलवा है यार, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हो, ये मजा आ रहा है आपको मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट जरूर करना। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।